कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और प्रिय दोस्तों, डर कर के कभी नौका पार नहीं होती। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य ब्रजेश आपका इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कोई ऐसे तथ्य लेकर के आए जो कि के नाम पर विशेष तथ्य हो। के नाम के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज हम विशेष तथ्य लेकर के आए हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर है। उनका स्वभाव कैसा होता है, कैसा उनका दृष्टिकोण होता है, कैसा उनका भाग्य साथ देता है जीवन में, जीवन साथी कैसे होते हैं, इस तथ्य एक साथ लेकर के आए हैं जिसमें 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। इसलिए पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। क्या राशि बनती है इनकी, कौन से नक्षत्र में इन जातकों का जन्म होता है, कौन सा ग्रह इनके लिए प्रबल होता है, इनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इनको कौन सा वस्त्र, कौन सा रंग धारण करना चाहिए, जीवन में इनको कौन कौन से गुण महान बनाते हैं और कौन कौन से अवगुण इन्हें असफलता की ओर ले जाते हैं, कौन सा दिन इनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। विशेष तथ्यों को आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए। तो मेरे प्रिय जातकों, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं के नाम वालों की। के नाम वालों की राशि बनती है मिथुन राशि। और मैं अपने इष्ट से यही प्रार्थना करूंगा कि मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए हे ईश्वर, हे प्रभु, सफलता देना उनके जीवन में, उज्जवलता देना उनके जीवन में, अच्छे चरित्रवान बनाना उन्हें। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं उनका तत्व क्या होता है। उनका तत्व होता है वायु प्रधान तत्व होता है, वायु तत्व। इनकी राशि मिथुन राशि के कारण ये लोग होते कैसे हैं, देखिए इनका चिन्ह है कपल है, जोड़े में आलिंगन किए हुए है, स्त्री के हाथ में वीणा है, वहीं पुरुष के हाथ में गदा धारण किए हुए है। इससे सीधे सीधे इस प्रतीक से हमें यह ज्ञात होता है कि के नाम वाले जितने भी जातक हैं वो अत्यधिक प्रेमी होते हैं, कामुक प्रवृत्ति वाले होते हैं। हमेशा वह दूसरों पर निर्भर न रह करके स्वयं आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं। पुरुष के हाथ में जो गदा है वह लोगों को आकर्षित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि यह महाबली होते हैं, यह महान शक्तिशाली होते हैं, यह आत्मविश्वास से, इच्छा शक्ति से दृढ़ संकल्पित होते हैं, भरे हुए होते हैं। और तो और आपको पता है आप स्वयं सृजनात्मक बुद्धि वाले हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो के नाम वाले अधिकतर ये बहुत ही आकर्षित होते हैं, सृजनात्मक बुद्धि वाले होते हैं, क्रिएटिविटी होती है इनके अंदर। किसी यंत्र को लेकर के, किसी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही एक्साइटमेंट में होते हैं। कोई नया उपकरण तैयार करने में ये बहुत ही अच्छे सलाहकार होते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर अधिक होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, जिसके कारण ये जहां भी जाते, जॉब करें या फिर कोई व्यवसाय करें, तो वहां ये एक लीडर के रूप में निखर करके आते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके विषय में सबसे बड़ी जानकारी यह है कि आप एक क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति हैं। स्वभाव से आप दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, दूसरों पर मेहरबान होते हैं, लेकिन वहीं आपका क्रांतिकारी स्वरूप भी देखा जा सकता है। अगर किसी के ऊपर आपत्ति हो, अन्याय हो रहा हो, आप न्याय के रास्ते पर आकर के क्रांति खड़ी कर देते हैं। आप कोई भी मीटिंग्स हो रही है, कोई भी सभा उपस्थित है, वहां आप बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, मिलनसार होते हैं आप। इसी के साथ अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आप बहुत ही रुचि लेते हैं। और कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वह कलाकार का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां आपको उपलब्धि हासिल करते हुए देखा जा सकता है। वहीं मैं बात करूं तो आत्मशक्ति से भरपूर होते हैं। वायु तत्व होने के कारण आप तेज गति से चलना जानते हैं। आप कभी भी एक स्थिर संज्ञा वाले नहीं होते, हमेशा गतिशील होते हैं। परिवर्तन आपको बहुत ही अच्छा लगता है और परिवर्तनशील होते हैं आप। आपके राशि स्वामी बनते हैं बुध, जिसके कारण आप बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, आत्म प्रशंसक होते हैं। दूसरों के द्वारा आलोचना को आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, ना आप
आलोचक हो सकते हैं। इसी के साथ विचार संप्रेषण कला में अगर देखा जाए, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर बहुत ही अच्छी डेवलप होती है। आप बहुत ही अच्छे हाजिर जवाब होते हैं, आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं। किसी भी स्टेज पर जाते हैं, किसी सभा में जाते हैं, मैंने पहले भी बताया, आप एक अच्छे पत्रकार भी हो सकते हैं, अच्छे आप वक्ता है। संप्रेषण कला, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर बहुत ही अच्छी होती है। आप दूसरे लोगों को अपनी बातों से रिझाना, लुभाना अच्छी प्रकार से जानते हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों की मदद करते हुए भी आपको कभी भी उस तरीके का सम्मान नहीं मिल पाता, जिसके कारण आप अपने आप में हमेशा क्रोधित होते रहते हैं। विचार बढ़ते रहते हैं, आगे की ओर चलते रहते हैं, कभी भी आप एक विचार पर नहीं ठहरते। अगर लक्ष्य की मैं बात करूं तो आप लक्ष्य केंद्रित होते हैं, लक्ष्य बना करके आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य में सफल भी होते हैं। आप अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं करते हैं। इसी के साथ आप अपने काम में रुचि लेते हैं और आपको किसी के भी द्वारा किया हुआ काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। नई नई कहानियों को, नए क्षेत्रों में जो भी उपलब्धियां हो रही हैं, उनके विषय में आप बहुत ही अधिक जानना पसंद करते हैं। इसी के साथ आप बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। कभी भी अभिमान, घमंड वाली आपके अंदर बातें नहीं होती हैं। अगर मैं बात करूं आपके लिए रंग, तो आपके लिए हरा रंग शुभ माना जाता है। इसी के साथ 5 अंक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। दिन सोमवार और बुधवार का दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है। दुर्गा मां की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कभी भी आपको दूसरे लोगों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और अवगुण की मैं बात करूं तो अवगुण आपके अंदर है आलस्य करना। परिस्थितियों की बात करें तो परिस्थितियों को आप पहचानते तो हैं, लेकिन परिस्थितियों के सामने आप टिक नहीं पाते, जिसके कारण आपको जीवन में हानियां भी उठानी पड़ती हैं। इसी के साथ आपके अंदर एक अवगुण है कि आप बड़ों की बात को सुनते तो हैं लेकिन मानते कम हैं। अगर आप बड़ों की बात को मानेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत ही अच्छी सफलता शीघ्र प्राप्त होंगी। क्यों कहा जाता है, जो जिस रास्ते पर चल चुका है उस रास्ते की उसे जल्दी पहचान होती है। तो अनुभवी लोगों के संज्ञान में आप अधिक रहें, अनुभवी लोगों के पास आप जुड़े रहें, जिससे आपकी सफलता में 4 चांद लग सके। प्रिय के नाम राशि वाले जातकों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा दुर्गा मां की आराधना करें। बुधवार और सोमवार के दिन आप कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। आपका भाग्य 26 से लेकर के 32 साल की उम्र में उदय होता है। आपको घुटनों से संबंधित, अस्थियों से संबंधित ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कैल्शियम की कमी होना, माइग्रेन होना, पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। आपका भाग्य उदय 26 से लेकर के 32 साल की उम्र में होता है। यही आप विज्ञान के क्षेत्र में, कवि क्षेत्र में, कलाकार के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, यंत्र औद्योगिकरण के क्षेत्र में, बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो आप कोई व्यवसाय जैसे इंटीरियर का काम हो गया, आयात निर्यात का काम हो गया, या फिर कोई पेट्रोलियम खनिज का काम हो गया, कोयले से जुड़ा, लोहे से जुड़ा हुआ इत्यादि काम है, या फिर कोई पुस्तक के लेखक भी आप हो सकते हैं। इन कार्य क्षेत्रों में आपको अधिक उपलब्धियां हासिल होती हैं। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सभी के लिए राधे राधे।